प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है RLB नेटवर्क पांचू में। आज हम बीकानेर का इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा यह तीसरा चैप्टर होगा। तो बीकानेर का शासक राव लूणकरण ने बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनाया। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनाया और ये लूणकरण क्या है कि ये सब जो बीकानेर के राजा हुए वो लक्ष्मीनाथ जी को ही मानते थे और इनके ये खुद नवाब मानते थे। जो कुछ बीकानेर का राजा है तो ये भगवान लक्ष्मीनाथ जी ही है। और इस लूणकरण यानी घोषी नाम का एक जगह है, वहाँ घोषी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में लूणकरण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इसी के बाद में बीकानेर का राजा बनता है राव जैत सिंह बीकानेर का राजा बनता है 1526 में। 1526 के अंदर बीकानेर का राजा बनता है राव जैत सिंह। और उस समय थोड़े समय के बाद में खानवा का युद्ध हो जाता है। खानवा का युद्ध होता है, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। और उस समय सांगा राव जैत सिंह से कहता है कि आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो राव जैत सिंह अपने पुत्र कल्याणमल को सेना दे करके खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के सहयोग के लिए भेजता है। और इसमें क्या है, बाबर विजय हो जाता है और महाराणा सांगा हार जाता है। बाबर विजय हो जाता है, बाबर जीत जाता है। और 16 मार्च 1527 के अंदर ये खानवा का युद्ध होता है। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। इसमें बाबर जीत जाता है और बाबर अपने 4 पुत्रों को राज्य का बंटवारा कर देता है। चारों पुत्रों को बंटवारा करता है तो पंजाब का भाग दे देता है कामराव को दे देता है। पंजाब का भाग कामराव को दे देता है। कामराव क्या है, वहां से देखता है ये राजस्थान पर युद्ध करके राजस्थान को विजय हासिल कर ली जाए। तो वह सबसे पहले हनुमानगढ़ का किला जो वर्तमान में है उसे भटनेर का किला कहते हैं। हनुमानगढ़ के किले को भटनेर का किला कहता है। ये बीकानेर का ही भाग था, लेकिन कामराव इस पर कब्जा कर लेता है और इसके बाद में बीकानेर की ओर रुख करता है। तो वहाँ राती घाटी नामक स्थान पर आ जाता है, जो बीकानेर का दूसरा नाम है राती घाटी। और राती घाटी के साथ में यानी 1534 में राती घाटी का युद्ध होता है, जो राव जैत सिंह और कामराज के बीच में होता है। लेकिन इसमें कामराज को सफलता नहीं मिलती है, ये हार जाता है और यहाँ से वापिस भाग जाता है पंजाब। और इसके बाद में थोड़े समय 6-7 साल के बाद में ही देखते हैं तो जोधपुर का राजा मालदेव और बीकानेर का राजा जैत सिंह, इनके बीच में युद्ध होता है। उसे साहिबा के नाम से जाना जाता है। साहिबा नाम से इससे पहले बीकानेर और जोधपुर एक ही कुल की ये रियासतें थी और इसमें बड़ा मित्रता भी थी। लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था राव सुजा और बीका के बीच में, लेकिन फिर भी इस पर संधि हो गई थी। लेकिन ये जब साहिबान का युद्ध 1541 में होता है तो उस समय जैत सिंह
इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और मालदेव बीकानेर पर अधिकार करके वहां कूपा नाम का व्यक्ति को बीकानेर सौंप कर वापिस जोधपुर चले जाते हैं। तो एक बार बीकानेर क्या है, बीकानेर के राजा से हाथ से निकल जाता है और इससे आगे हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन एक थोड़ा सा है कि RLB नेटवर्क आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।